बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगजुओं की धरती रावलपिंडी में हम आपका खैर मकदम करते हैं, जहां आज फैसल बैंक सुपर 8 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल शुरू होने को है, जिसमें मुकाबला है डैनी लाहौर लायंस का नौकिया कराची डॉल्फिन्स से। पाकिस्तान क्रिकेट के दो पुराने हरीफ और इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं एहसन रजा और शौकत रजा, जो पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल पैनल में भी शामिल हैं। मोहम्मद समीन और उनके दीगर साथी मैदान में उतर रहे हैं, क्योंकि टॉस कामरान अकमल ने जीता है और डैनी लाहौर लायंस की टीम इस मैच में पहले बैटिंग करेगी। और ये देखिए, दोनों टीमें जो इस मैच के लिए मुंतखब की गई हैं, वही टीम बरकरार रखी है नौकिया कराची डॉल्फिन्स ने, जिसने पिछले मैच में कामयाबी हासिल की थी, जबकि डैनी लाहौर लायंस की टीम में अब्दुल रज़्ज़ाक की वापसी हुई है। फादुल हक को इस मैच के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया, जो कि मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे। नासिर जमशेद और अहमद शहजाद ने अभी तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। ये पाकिस्तान की वनडे इंटरनेशनल मैचों में नुमाइंदगी कर चुके हैं। जिस तरह याहिया ने कहा कि सितारों से सजी ये दोनों टीमें हैं और सितारों की कहकशां आज मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में लाहौर बनाम कराची, इससे बड़ा मैच कभी नहीं हो सकता। मोहम्मद समी को भी अपने शुरू के ओवर में आज अपने आसाब पर काबू रखना होगा। एक ही ओवर के बाद देखा गया है कि खुद को हटा लेते हैं और पहली गेंद इस सेमीफाइनल की करने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद समी। ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ी विड्थ मिली, लेकिन फील्ड अबूर नहीं कर सके नासिर। यहाँ कांटे का मुकाबला होने वाला है और मोहम्मद समीम अब तक बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हैं, अच्छी लेंथ को हिट कर रहे हैं और इस मरतबा ज्यादा अच्छी लाइन नहीं थी, इसे पिछले कदम पर जाकर निकाल दिया। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की जानिब 4 रन। बड़ा दिलकश स्ट्रोक, बड़े पुरकशिश अंदाज से इस मरतबा एग्जीक्यूशन की नासिर जमशेद ने, 7 किसी नुकसान के बगैर। देखिए, थोड़ी विड्थ मिली थी। इस बार गेंद करेंगे नासिर जमशेद को। नो बॉल, ओवर स्टेपिंग और मतलब फ्री हिट। यहाँ रब नासिर की तरह अहमद शहजाद को भी बाउंड्री लगाने का ये मौका है। तनवीर अहमद अंपायर से इस्तफसार कर रहे हैं कि उनका पांव एग्जैक्टली किस जगह पर लैंड हुआ था। और अहमद शहजाद इस नो बॉल का फायदा ना उठा सके, डॉट बॉल। और इस बार 4 रन होंगे। विकेट कीपर सरफराज अहमद गेंद पकड़ने में नाकाम रहे और गेंद लेग बाय का इशारा अंपायर एहसन रजा का। वेलकम बाउंड्री डैनी लाहौर लायंस के लिए। और बोल्ड कर दिया, विकेट से उतर कर खेलना चाहते थे और तनवीर इस वक्त खुशी का जश्न मना रहे हैं। उनको यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने अहमद शहजाद की विकेटों का खिलाफ पता कर लिया है। अहमद शहजाद बोझल कदमों के साथ सर झुकाए वापस जा रहे हैं। ये उनके आउट होने का मंजर, आखिरी लम्हे पर उन्होंने लाइन को मिस किया और बोल्ड हो गए। हमने स्टंप्स को एक्सपोज किया और एक ऐसी डिलीवरी जो उनको फॉलो कर रही थी, इसे ऑफ साइड की तरफ फोर्स करना चाहते थे। अहमद स्कोरर्स को जहमत दिए बगैर तनवीर का शिकार हुए। 15 पे नए बैट्समैन आए हैं, काशिफ सिद्दीक, और उनके लिए स्लिप अभी तलब की है मोहम्मद समी ने। पहली गेंद लेग स्टंप पर थी, इसे टर्न किया, खासी दिक्कत होगी डीप स्क्वायर लेग को, और इस दौरान आसानी के साथ तीसरे रन के लिए भी पलट कर आएंगे। और काशिफ सिद्दीक ने तीसरा रन देना मुनासिब नहीं समझा, हालांकि रन यहां पर मौजूद था। गेंद तकरीबन 75 गज दूर जा चुकी थी। फिर जोरदार हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर गिरी थी। डायरेक्ट थ्रो, रन मिलेंगे। इस बार ओवर थ्रो की सूरत में ये बाउंड्री मिली काशिफ सिद्दीक को, और लेग बाई के 5 रन दरअसल टीम के अकाउंट में जाएंगे। काशिफ सिद्दीक के बल्ले से गेंद नहीं लगी थी। मोहम्मद समी ने नागवारी का इजहार किया। और आज शाहजेब हसन को पता चला कि बॉलर को छक्का मारने के बाद वो खुशी महसूस करते हैं, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह ये रन आउट की कोशिश की और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई, तो उनको पता चला कि एक एक रन कितना इंपॉर्टेंट होता है। बिला वजह
मैं समझता हूँ कि आपको थ्रो नहीं करनी चाहिए और इस तरह का अग्रेशन जो है वो कई मरतबा महंगा पड़ता है, लेने के देने पड़ते हैं। निहायत खूबसूरत कवर ड्राइव, अगले कदम पर गए और इस गेंद को खेल दिया ऑफसाइड की फील्ड के ऊपर से। आज नासिर जमशेद का बल्ला रन्स उगलता हुआ दिखाई दे रहा है। और नासिर जमशेद ने हिट लगाई और गेंद आसमान से बातें करती हुई स्टैंड के अंदर जाकर गिरी। मॉन्स्टर नासिर जमशेद इंतहाई खतरनाक बैट्समैन, और इस गेंद को उन्होंने पहुंचा दिया दूर, बहुत दूर तक लगाई गई हिट। ये देखिए, इसके नीचे आए और उसके बाद उछाल दिया। कमाल की बैटिंग की है नासिर जमशेद ने, 2 चौके और 1 छक्का, और तनवीर तो इस छक्के पर बिलबिला उठे होंगे। उन्होंने सोचा नहीं होगा, जो जश्न उन्होंने अहमद शहजाद को आउट करने के बाद मनाया था वो सब पानी पानी कर दिया है नासिर जमशेद ने। डीप मिड विकेट पर एक फील्डर को भेजा है तनवीर अहमद ने फाइन लेग सर्कल के अंदर, और नासिर ने ऑफ साइड में हिट लगाई। इस ज्यादा भी दौड़ने की कतई जरूरत नहीं, फील्डर ने भी गेंद रोकने का इरादा कर दिया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। पहला स्ट्रोक लेग साइड में था और ये ऑफ साइड में। कदमों का इस्तेमाल किया, जोरदार हिट, एक बाउंस के बाद बाउंड्री के बाहर चली गई। और जिस तरह कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, नासिर जमशेद की देखा देखी काशिफ सिद्दीक ने भी चौका लगाया। एक और अच्छा शॉट चौके के लिए, बहुत ही अच्छी प्लेसिंग की है काशिफ सिद्दीक ने, इसलिए कि दोनों लेफ्ट हैंडर हैं। उन्होंने वो तैयार खड़े थे, जैसे ही गेंद पीछे गिरा है उन्होंने उसको पीछे स्कूप करके बहुत ही अच्छा खेला। हालांकि फाइन लेग के ऊपर से चांस बनता था मगर बहुत ऊपर था और सेफ शॉट। 322 चौके लग चुके हैं अब तक डाउन द लेग साइड, और फाइन लेग के फील्डर को बीट किया। 4 रन हासिल किए नासिर जमशेद ने। आज जबरदस्त फॉर्म में नजर आए नासिर जमशेद, और इसके साथ ही 7वें ओवर का इख्तिताम 70 पर। इस पर तबाह उठता स्ट्रोक बैकवर्ड पॉइंट पोजीशन की जाने, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, 4 रन। इस मरतबा काशिफ सिद्दीक की बारी, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद की जगह बनाई और स्ट्रोक खेले पॉइंट की जानिब, क्योंकि स्वीपर पोजीशन पर फील्डर दूर थे। 324वां चौका, बहुत अच्छा शॉट। ये देखिए, थोड़ा सा अपिश मगर सेफ फील्डर के दरमियान में से होता हुआ 4 रन के लिए बहुत अच्छा शॉट। फराज अहमद खान आए बॉलिंग के लिए, उनकी पहली गेंद पर उठता हुआ स्ट्रोक और आसान सा कैच खालिद लतीफ के हाथ में। तो इस तरह पहली विकेट गिरी और मैन इन फॉर्म नासिर जमशेद आउट होकर वापस डग आउट की समत लौटते हुए पहली गेंद को बड़े रिलैक्स अंदाज से खेले नासिर, और एक आसान सा कैच कवर पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर खालिद लतीफ के हाथ। जैसे आपने कहा रिलैक्स अंदाज से खेले, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना सॉफ्ट डिसमिसल हो गया, ये उनके स्टैंडर्ड जिस हिसाब से वो खेल रहे थे। और फराज की गेंद को थोड़ी सी फ्लाइट थी, गेंद रुक कर आया, वो पूरी तरह उसको मार नहीं सके सीधा कवर के अंदर, या तो बहुत ही जोर से मारते जो सर के ऊपर से निकल जाता। 36 रन बनाकर वो आउट हुए, 78 पे 2। इस दौरान कामरान अकमल बैटिंग के लिए आए हैं और पहली गेंद को उन्होंने कवर की जानिब खेला। फराज अहमद खान ने पहली गेंद पर विकेट हासिल की है, 7 विकेटें T20 कैरियर में हासिल कर चुके हैं। स्लाइड दी और कट किया कामरान अकमल ने, लेकिन उतनी उम्दा फील्डिंग थर्ड मैन पर खड़े हुए फील्डर हारिस अयाज की, जिन्होंने गिरते हुए एक यकीनी चौका रोका। काशिफ सिद्दीक का उठता हुआ शॉट, कैच आउट होने का खतरा, 3 फील्डर उसकी तरफ जाते हुए और शाहजेब हसन मोहम्मद समी से कैच ड्रॉप हुआ। आज नोकिया कराची की फील्डिंग भी इतनी मज़ेदार नहीं है। वही बात जो मैं भी कह रहा था, ओकेजन्स होते हैं, सेमीफाइनल फाइनल बड़े गेम होते हैं, इसमें जो भी करता है वो कामयाब होता है। निकल के ऊंचा शॉट मारना चाह रहे थे काशिफ, और चाह रहे थे कि मिड विकेट के एरिया में गेंद काफ़ी देर हवा में था, पीछे की तरफ भागे समी, कोशिश की मगर उनके हाथ में गेंद नहीं आ सकी। कदमों का इस्तेमाल काशिफ सिद्दीक की जानिब से, उठता हुआ स्ट्रोक और गेंद फील्डर के सर के ऊपर से होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। शोजेब रजा का सिग्नल, 6 रन। बहुत उम्दा ये
मिडल किया इस गेंद को